बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक। हमें एक मैट्रिक दिया गया होगा तो हमने उसका इनवर्स फाइंड करना। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे लेट किया। आपने सबसे पहले इक्वेशन को लेट कर लेना है। लेट इक्वेशन इज इक्वल टू 3 - 1 2 1। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपने ये जो डायगनल है यानी 3 और 1 इसकी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। और दरमियान में माइनस फार्मूले का आता है। माइनस आपने फार्मूले का लगा लेना और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। 3 + 2 हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया 5 के। इसके बाद आपने इनवर्स का फार्मूला लगाना। ए इनवर्स इक्वल है 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ये जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला है 1/5 और एडजॉइंट ए आप इस तरह फाइंड करेंगे। यानी ये जो डायगनल है क्या आपने जगह चेंज करनी है और यहाँ से इसकी अलामत चेंज कर लेनी। ये देखें 1 3 आ गया और ये जो प्लस के माइनस का 1 है +1 हो गया और जो प्लस का 2 है वो हमारे पास -2 हो गया। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप 5 को अंदर डिवाइड कर देते हैं यानी 1/5 -2 और 5 और ये 3 और 5 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 2 अजोटा 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 माइनस अजोटा। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं। आपने इसको मॉड की शक्ल में लिखना है यानी ए मॉड इक्वल 2 अजोटा 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 माइनस अजोटा। ये मॉड की शक्ल में लिखा गया। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस फार्मूले का और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। 2 अजोटा मल्टीप्लाई माइनस अजोटा और ये माइनस फार्मूले का और अजोटा को अजोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना। -2 अजोटा स्क्वायर और ये माइनस अजोटा स्क्वायर आ गया -2 और ये अजोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है -1 के इक्वल होती है और ये भी अजोटा स्क्वायर -1 आ गया। माइनस माइनस प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 + 1 हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आएगा 3 के। अब आपने इनवर्स का फार्मूला लगाना। ए इनवर्स इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए एडजॉइंट आपको पता है किस तरह फाइंड किया जाता है यानी आपने ये जो डायगनल है इसकी जगह चेंज कर देनी और इसकी आपने अलामत चेंज कर देनी। तो एडजॉइंट ए पहले आप फाइंड कर लें माइनस अजोटा और ये भी माइनस अजोटा 2 अजोटा आ गया। अब ये जो आपने डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया हुआ है हमारे पास ये 1 और डिटर्मिनेंट ए 3 के इक्वल है। तो ए इनवर्स 1/3 ये जो आपने एडजॉइंट ए फाइंड किया वो लिख लेना। अब आपने 3 को अंदर डिवाइड कर देना है। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पार्ट 1 2x1 - 3x2 = 5 के। ये 5x1 + x2 = 4 के। सबसे पहले आपने जो वेरिएबल के साथ लिखी हुई होगी वो लिख लेना यानी x के साथ हमारे पास 2 और ये x2 के साथ -3 x1 के साथ 5 आ गया और ये x2 के साथ भी माइनस। इसके बाद आपने वेरिएबल लिख लेना। हमारे पास वेरिएबल x1 और x2 आ गए इक्वल। जो इक्वल में दी गई रकम होगी यानी 5 हमारे पास और 4 है। इसको आपने फाइंड यानी लेट कर लेना। ये ए हमारे पास है फर्क करना है और ये हमारे पास एक्स के और ये हमारे पास बी के। एक्स ए एक्स इक्वल बी के तो ए दूसरी साइड जाके इन्वर्स हो जाएगा तो हमारे पास एक्स इक्वल होगा ए इन्वर्स बी। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स का आपको फार्मूला पता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा यानी ए जो दिया गया हमें उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। ए डिटर्मिनेंट 2 - 3 5 1। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फार्मूला का और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15। 2 + 15 17 आ गया। अब हमने एडजॉइंट ए भी फाइंड करना है। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए का आपको पता है इसको ये जो डायगनल है इसकी आपने जगह चेंज कर लेनी और ये जो है -3 और 5 इसकी आपने अलामत चेंज कर लेनी। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। तो ए इनवर्स का फार्मूला ये दिया गया तो इसमें
आपने वैल्यू पुट कर देनी 1/a डिटर्मिनेंट 1/17 और ये जो अर्जेंट है 1 3 - 5 2 आ गया। 17 को अंदर डिवाइड कर दें 1/17 3/17 -5/17 और 2/17 आ गया। तो x इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास आ गया। अब आपने जो बी हमारे पास था 5/4 तो ये लिख दिया। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स इक्वल 1/17 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3/17 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह ये भी है। तो आप मल्टीप्लाई करना है 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/17 प्लस 4 को 3 के साथ 12/17 5 को 5 के साथ -25/17 प्लस 4 को 8 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8/17 आ गया। तो अब आपने इसका भी एलसीएम ले लेना है और इसका भी एलसीएम ले लेना है। तो x इक्वल आएगा 17/17 यानी 12 प्लस 5 17/17 एलसीएम लेने के बाद तो हमारे पास ये आएगा। तो 17 के साथ कैंसिल यानी ये माइनस का और ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1/x2 यानी x1 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी और x2 की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 4x1 प्लस 3x2 इक्वल 5 के और 3x1 माइनस x2 इक्वल 7 के। पार्ट 2 भी पार्ट 1 की तरह ही है। यानी आपने वेरिएबल के साथ जो लिखा होगा उसको आपने ब्रैकेट की शक्ल में अलहदा लिख लेना, यानी 4 3 3 -1 और अब आपने वेरिएबल लिख लेना। वेरिएबल हमारे पास x1 और x2 हैं इक्वल 5/7 वैसे लिखना है। इसको आपने फर्क कर लेना है a और इसको x और ये जो 5 7 है इसको आपने b फाइंड करना। तो ए दूसरी साइड जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो x इक्वल ए इन्वर्स b हमने फाइंड तो ये करना है। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना। अब हमने ए इन्वर्स हमें पता नहीं तो ए इन्वर्स का पहले हम फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट पहले ए फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ए 4 3 3 -1 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले को और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इक्वल -4 -9 तो ए डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस तो -13 ए डिटर्मिनेंट। अब आपने एडजॉइंट ए फाइंड करना। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे यानी इसको ये इसकी जगह चेंज हो जाएगी और ये इसकी अलामत चेंज होगी। -1 -3 -3 4 तो ए इनवर्स ये जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया है 1/13 और ये जो अर्जेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 को आपने अंदर डिवाइड कर देना है 1/13 3/13 3/13 -4/13। तो x इक्वल था हमारे पास ए इनवर्स b। तो ये b भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 5 को 7 के साथ। ये जो आपने इनवर्स फाइंड किया इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास x इक्वल आएगा 5/13 प्लस 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21/13 और 5/13 माइनस 28/13। जब आप इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास x इक्वल आएगा। आपको एल्शियम लेना आता है, बहुत इजी है। 26/13 और -13/13 आ गए। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 13 भी 26 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x1 हमारे पास आएगा 2 और x2 इक्वल आएगा हमारे पास -1। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ए हमारे पास दिया गया और बी भी दिया गया और सी भी एक यानी 3 हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं। पार्ट 1 में हमने फाइंड करना ए माइनस बी। सबसे पहले ए मैट्रिक्स आप लिख लेना है माइनस बी मैट्रिक्स लिख लेना। सिंपली आपने इस क्वेश्चन को माइनस करना है, बहुत इजी है। 1 को -2 ये -1 -1 2 माइनस ये माइनस और ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी आपने माइनस ही करना 3 -1 2 -3 5 -4 और इसी तरह ये जो तीसरी रो है इसको भी आपने सिंपली माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारे पास ए माइनस बी आएगा। -1 -2 -1 माइनस माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 3 हो जाएगा। तो 3 -1 2 2 -3 -1 5 -4 1 और ये 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ये -2 3 सिंपली आपने सिर्फ माइनस करना।
पार्ट 2 में वो कहता है कि बी माइनस ए। पार्ट 1 में हमने किया है ए माइनस बी, अब वो कह रहा है बी माइनस ए। सबसे पहले आपने फ़र्क ये कि आपने मैट्रिक्स बी पहले लिखना है और इसके बाद मैट्रिक्स ए बाद में लिखना है। सिंपली आपने इसको भी माइनस करना है, यानी 2 माइनस 1 और ये प्लस माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी रो भी आपने सिंपली माइनस करनी है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस 5 है तो हमारे पास माइनस 1 आ गया और ये ज़ीरो आ जाएगा। इसका आंसर 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये इसका आंसर आ गया। आखिर में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।